आइमा मर गई रे। प्लीज चाचा जी इसे निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है चाचा जी। आह मम्मी। रौनक बुरी तरह से छटपटा रही थी और अपने चाचा जी के आगे गिड़गिड़ा रही थी। उसके चाचा जी भी अब समझ चुके थे कि रौनक को बहुत दर्द हो रहा है। उसके चाचा जी जैसे ही कोशिश करते तो रौनक उनको पीछे धकेल देती और रोने लगती, क्योंकि रौनक को बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव हो रहा था। अब उसके चाचा जी समझ चुके थे कि रौनक ऐसे तो उनको अपने पास भी नहीं आने देगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसलिए उन्होंने रौनक को प्यार से मनाया और उसको मुंह के बल लेटने के लिए कहा, ताकि जब वो उसके पास जाएं तो वो उनको पीछे न धकेल सके। रौनक ने अपने चाचा जी की बात मान ली और वो मुंह बल लेट गई। अब जैसे ही उसके चाचा जी उसके पास गए और अपनी कोशिश करने लगे तो दर्द के मारे रौनक जोर जोर से चीखने लगी, आह मम्मी, चाचा जी दर्द हो रहा है, प्लीज चाचा जी थोड़ा तो रहम करो। चाचा जी, अगर इतना दर्द होगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। लेकिन इस बार उसके चाचा जी ने भी सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए लेकिन वो अपना काम करके ही रहेंगे, क्योंकि रौनक के चाचा जी को ये बात अच्छे से पता थी कि वो चाह कर भी रौनक को थोड़ा बहुत दर्द भी ना हो ऐसा कुछ उपाय नहीं कर सकते थे। और वैसे भी उन्हें पता था कि रौनक अब चाहे दर्द की वजह से जितना चीखे चिल्लाए, लेकिन बाद में वो बहुत खुश भी हो जाएगी। इसलिए चाचा जी ने रौनक को कहा कि बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, तुम ऐसा करो, अपनी आंखें बंद कर लो और बेड की चद्दर को जोर से पकड़ लो, जिससे तुम्हें दर्द को सहन करने में सहायता मिलेगी। रौनक ने अपने चाचा जी की बात मान ली। अब चाचा जी को भी अच्छा मौका मिल गया था, इसलिए उन्होंने रौनक के पैर को जोर से पकड़ा और बड़े ही ध्यान से लेकिन जल्दी से एक सुई की मदद से रौनक के पैर में लगे कांटे को निकाल दिया। जैसे ही कांटे को चाचा जी ने रौनक के पैर से बाहर निकाला तो रौनक दर्द के मारे जोर से चीखी, उई मां, मार डाला रे। लेकिन रौनक के चाचा जी ने उसको प्यार से गले लगाकर चुप करवाया और फिर उसके हाथ पर रखकर उसे दिखाया कि उसके पैर में कितना बड़ा कांटा लगा था। कांटे को बाहर निकला देखकर रौनक भी खुश हो गई और रोते हुए ही अपने चाचा जी का धन्यवाद किया, क्योंकि आज जब वो स्कूल से आ रही थी तो उसके पैर में एक कांटा लग गया था और तब से उसे लगातार दर्द हो रहा था। और उसके चाचा जी ने उस कांटे को निकालकर रौनक को उससे होने वाले दर्द से मुक्त कर